औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमो बेश 1,24,000 पैगम्बरान उज़राम को दुनिया में मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ कौमों की इस्लाह के लिए अपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा। 1,24,000 पैगम्बरान उज़ाम में से अल्लाह ताला ने बाज़ अंबिया को बाज़ अंबिया पर फ़ज़ीलत अता फ़रमाई। जो फ़ज़ीलत वाले जो उलुल अज़म अंबिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए, उनमें से एक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में अपने कलाम मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो मौज़ज़ात अता फ़रमाए थे, उनमें बहुत मशहूर एक मौज़ा कि लहन दाऊदी, वो बहुत मशहूर है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब वो किताब मुक़द्दस जो अल्लाह ने आप पर नाज़िल फ़रमाई ज़बूर, दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर का कलाम तलावत फ़रमाते और कुरान पाक में आपके मौज़े का ज़िक्र और मुफ़स्सिरीन और मुहद्दिसीन ने इसको नक़ल फ़रमाया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तलावत फ़रमाते तो इस कदर आपकी आवाज़ में लहन दाऊदी इस कदर मशहूर है और आप इस कदर मोहब्बत से सरूर से हमारे तो बयान से बाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि अपने इस नबी और पैगंबर और रसूल का जो लहन का ज़िक्र फ़रमाया कि उसके साथ परिंद भी, चरिंद भी, शजर भी और पहाड़ भी और लहरें भी समुद्रों और दरियाओं की आपके उस ज़बूर की आयत के तलावत करने के साथ इस कदर खुशलहानी से आप तलावत फ़रमाते कि झूमते, हर शय वजद में आ जाती। क्या परिंद हों, क्या चरिंद हों, हर शय लहन दाऊदी से मुतासर होकर वजद में आ जाती। और दूसरा मौज़ा अल्लाह पाक ने आपको ये अता फ़रमाया कि आप लोहे को अपने हाथों में लेते तो जिस तरह चाहते उसको ढाल देते। जो चीज़ बनाना चाहते, जंगी हथियार हों, चाहे वो ज़ीरा हो, चाहे वो ढाल हो, किसी भी तरह का जो आप इरादा फरमाते, आप लोहे से अपने मुबारक हाथों से उसको वैसे ही मोड़ लेते, उसको वैसे ही साख दे लेते, लोहा आपके हाथों में आकर पिघल जाता। दूसरा मौज़ा आपका ये था। दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ एक वाक़या हज़रत इमाम गज़ाली ने अपनी किताब कश्फ़ुल महजूब में नक़ल फ़रमाया कि आप एक दिन अपने हुजरा मुबारक में बैठे ज़बूर पढ़ रहे थे कि आपने देखा कि ज़मीन से एक सुर्ख़ रंग का कीड़ा निकला। तो आपने उस कीड़े को देख के ये ख़्याल फरमाया, ये सोच मुबारक आपके जहन में आई कि अल्लाह तूने इसको किस लिए पैदा फरमाया। उस कीड़े के मुतल्लिक़ दाऊद अलैहिस्सलाम के मुबारक जहन में ये सोच आई। तो अल्लाह के हुक्म से वो कीड़ा बोला, वो सुर्ख़ रंग का। इस वाक़े को इमाम गज़ाली ने मुकाशफ़तुल क़ुलूब में ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से वो कीड़ा बोल उठा और उसने अर्ज़ की कि ए अल्लाह के नबी, मेरा दिन इस तरह गुज़रता है कि मैं हर दिन में 1000 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहता हूँ कि अल्लाह पाक है, उसी की हम्द है, वही माबूद हकीकी है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है। और फिर उस कीड़े ने यह कहा कि मेरी रात इस तरह गुज़रती है कि अल्लाह मेरे दिल में ये बात डालते हैं और दिल जो है वो हर शय का है। हजूर ने भी फरमाया कि इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ल्बा व क़ल्बुल क़ुरआन यासीन। हजूर ने फरमाया कि हर शय ज़िंदा क़ल्ब रखती है और कुरान का दिल भी वो सूरह यासीन है। तो खैर बहरहाल ये ज़िमनन बात अर्ज़ कर दी। उस कीड़े ने यह अर्ज़ किया कि मेरी रात इस तरह गुज़रती है कि मैं हर रात 1000 मरतबा
नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर रहमत भेजिए और आपकी आल पर और आपके असहाब पर सलामती हो। तो उसने ये अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, मेरा दिन और मेरी रात इस तरह गुज़रती है, अब आप फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। जब उस कीड़े का यह जवाब सुना दाऊद अलैहिस्सलाम ने तो अपने ख़्याल से रजू फरमाया और अल्लाह पाक की बारगाह अक़दस में आपने अल्लाह की हम्द बयान की कि अल्लाह आपने अपनी हिकमत से कायनात आलम में एक ज़र्रे से लेकर एक बुलंद से बुलंद तरीन चीज़ तक जो पैदा फरमाई वो हिकमत से खाली नहीं। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें भी इस बात का इन मुक़द्दस हस्तियों के अहवाल से, इनके वाक़यात से, जो उलमाए दीन इमाम गज़ाली हसी जैसी हस्तियों ने हमें जो ये फरमाया और हमें ये बताया कि हमें भी इस बात की तरफ गौर रखना चाहिए कि हर शय अल्लाह की हिकमत से है और अल्लाह का हम हर वक्त शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।